हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MKD क्लासेस। तो आज इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की मैथ्स एक्सरसाइज 7.1 क्यूब्स एंड क्यूब रूट। तो एक्सरसाइज 6 में अपन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा है अपन ने। तो देखो, स्क्वायर तो क्या होते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है। तो जैसे कोई भी नंबर है 5, उसका स्क्वायर क्या होगा, 5 × 5 क्या होता है 25। क्यूब में क्या होता है, स्क्वायर में तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर को, क्यूब में 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 5 का क्यूब 5 × 5 × 5, तो क्यूब में 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 5 को 5 से 25, 25 को 5 से 125। ये होता है क्यूब। अब देखो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 × 1 × 1 ही होगा। 2 का 2 × 2 × 2 8 हो जाएगा। 3 का 3 × 3 × 3 27, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 9 को 3 से किया 27। 4 का 64 से 5 का 125 हो जाएगा। 6 का 6 × 6 × 6 216 होता है 6 का। ऐसे 7 का 7 × 7 × 7 343 हो जाएगा। अब 8 का देखो, 8 × 8 × 8, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया 64, 64 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 512। 9 का 9 × 9 × 9, 81, 81 को 9 से किया 729। 10 का 10 × 10 × 10 तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, ये होता है क्यूब। तो ये 1 से लेकर 10 तक आपको क्यूब लर्न करने ही है इतने। तो अब देखो क्यूब रूट, क्यूब रूट क्या होता है, जैसे 64 का क्यूब रूट होता है 4, 125 का क्यूब रूट होता है 5, 343 का क्यूब रूट होता है 7। ये होता है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए अपन को, जैसे 125 का क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए ये रूट लगा के यहाँ क्यूब 3 राइट करना पड़ेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 5 से 216 का है तो 6, यहाँ 3 राइट करना पड़ेगा। क्वेश्चन फर्स्ट है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। इन नंबर्स में से परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा नहीं है, ये बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट है 216। तो अब ये चेक करना है कि क्यूब रूट है या नहीं है। तो क्या करेंगे, इसके फैक्टर फाइंड करेंगे। तो देखो, करोड़ इसको 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हो जाएगा 108, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, देखो 2 से डिवाइड करने 54, फिर 2 से हो जाएगा 27, अब 3 से होगा 9 3 3 3 1। देखो ये बन गया फर्स्ट पेयर, ये बन गया सेकंड पेयर। तो पेयर बन रहे हैं ना, तो एक क्यूब रूट है। तो 216 क्यूब रूट है। कितना है, 1 टाइम 2 यहाँ से ले लेंगे, 1 टाइम 3 यहाँ से ले लेंगे, कितना हो जाएगा 6, 2 3 जा 6। तो देखो यहाँ 216 का 6 ही आया यहाँ पर, देखो। तो ये होता है क्यूब रूट फाइंड करना। अब नेक्स्ट है इसका 128। तो ये तो यस है। सेकेंड है इसका 128। तो फैक्टर फाइंड करना है, तो डिवाइड करेंगे पहले 2 से, 6 4, फिर 2 से हो जाएगा 32, फिर 2 से हो जाएगा 16, 2 से हो जाएगा 8, 2 4 2 2 1। अब देखो पेयर बन रहा है क्या, 1 टाइम पेयर ये बन गया, ये 1 टाइम ये बन गया पेयर। अब पेयर नहीं बन रहा ना, ये सिंगल टाइम ये बच गया, नहीं बन रहा पेयर, तो ये नहीं है, नॉट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, थर्ड है इसका 1000। अब 1000 तो परफेक्ट क्यूब रूट है। देखो यहाँ से 3 टाइम 0 आ रहा है, तो क्यूब रूट हो जाएगा। स्क्वायर में क्या होना चाहिए, 2 टाइम 0 आना चाहिए, या 4 टाइम 0 आना चाहिए, नहीं तो 6 टाइम 0 आना चाहिए। क्यूब में क्या होता है, या तो 3 टाइम 0 है, या 6 टाइम 0 है, नहीं तो 9 टाइम 0 है। फैक्टर फाइंड कर लो इसके भी, 500, 2 से 250,
फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 125। अब 5 से हो जाएगा 25, फिर 5 से हो जाएगा 5 5 1। तो देखो एक पेयर ये बन रहा है और सेकंड पेयर ये बन रहा है, तो क्यूब रूट है। ठीक है, यस हो गया ये भी। नेक्स्ट है इसका 100, जो इसका फोर्थ था 100 के देखो फैक्टर फाइंड करो। 2 से 50, फिर 2 25, फिर अब 5 से होगा देखो 5 5 1। अब देखो इसके पेयर नहीं बन रहे, नहीं तो 2 का पेयर बन रहा है, 3 टाइम होना चाहिए ना 2, नहीं 5 का पेयर बन रहा है, तो ये क्या है, नॉट परफेक्ट क्यूब, नॉट परफेक्ट क्यूब। फिफ्थ है इसका 46,656। 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, 2 से हो जाएगा तो 2 3 3 2 8, फिर 2 से हो जाएगा तो 1 1 6 6 4, फिर 2 से हो जाएगा तो हो जाएगा 5 8 32, फिर 2 से हो जाएगा तो फिर 2 18 से 9 32 का 16, फिर 2 से हो जाएगा तो 1 9 का 4 टाइम 5 8, फिर 2 से हो जाएगा तो 729। अब 2 से नहीं होगा, अब होगा 3 से, 3 से होगा तो 243, अब फिर 3 से होगा 8 1, और फिर 3 से 27, फिर 3 से करेंगे तो 9 3 3 3 1। अब देखो पेयर बन रहे हैं क्या इसके कंप्लीट। देखो फर्स्ट पेयर हो गया, सेकंड पेयर हो गया, थर्ड पेयर हो गया, ये फोर्थ पेयर हो गया, तो पेयर कंप्लीट हो रहे हैं इसके। तो ये क्या है, परफेक्ट क्यूब रूट है, तो ये भी हो गया यस। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है, तो कौन से नहीं है, एक तो सेकंड नहीं है और एक फोर्थ नहीं है। तो सेकंड एंड फोर्थ आर नॉट परफेक्ट क्यूब रूट। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, देखो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। तो ये जो ये नंबर्स गिवन है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, स्मॉलेस्ट नंबर से, स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए, तो किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब रूट बन जाए। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट है 243। देखो 243 को डिवाइड करना है, फैक्टर फाइंड करना है इसके, तो फैक्टर फाइंड करेंगे तो 3 से हो जाएगा डिवाइड 81, फिर 3 से हो जाएगा 27, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 9 3 3 3 1। अब देखो क्यूब रूट के लिए 3 का पेयर बनाना है, तो फर्स्ट पेयर बन गया, सेकंड पेयर नहीं बन रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, 1 टाइम 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब रूट बन जाए। तो देखो टू मेक इट्स क्यूब, इसको क्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टू मेक इट्स क्यूब वी मल्टीप्लाई बाई 3। लो तो देखो 243 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 729, तो ये परफेक्ट क्यूब रूट बन गया। 729 का क्यूब रूट क्या होता है 9। देखो 1 टाइम 3 इस पेयर में से आ जाएगा और 1 टाइम 3 यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पेयर भी बन गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9, तो ये हो गया। इसका सेकंड है 256, लो इसका भी फैक्टर फाइंड करना है अपन को। 2 से डिवाइड कर देंगे तो 128, फिर 2 से डिवाइड किया 64, 2 से 32, फिर 2 से किया तो 16, 2 से किया तो 8 2 4 2 2 2 1,
अब देखो फर्स्ट पेयर बन रहा है, सेकंड पेयर बन रहा है, थर्ड पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 टाइम 2 कम रहा है ना यहाँ पर, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर दो यहाँ राइट। 2 मेक इट्स क्यूब वी मल्टीप्लाई बाई 2। तो 256 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 256 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा, देखो 12 11 1 और 512। तो 500 एक परफेक्ट क्यूब रूट है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका थर्ड 72। देखो 72 में 2 फैक्टर फाइंड करेंगे, 36 2 18 फिर 2 9 3 3 3 1। अब देखो 2 का पेयर बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा है पेयर, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 मेक इट्स क्यूब वी मल्टीप्लाई बाई 3। तो 72 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 216। 216 एक परफेक्ट क्यूब रूट है। 4 था 675। तो देखो 3 से हो जाएगा डिवाइड, 3 से होगा तो ये 2 2 5, फिर 3 से हो जाएगा 75, फिर 3 से हो जाएगा 25, फिर 5 से 5 5 1। तो अब देखो 3 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर नहीं बन रहा है, तो क्या करना पड़ेगा अपन को? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो 2 मेक इट्स क्यूब वी मल्टीप्लाई बाई 5। तो 675 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 675 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से 5 75 7 3 30 और 300, ये हो गया एक परफेक्ट क्यूब रूट हो गया। फिफ्थ है 100। तो 100 एक क्यूब रूट नहीं है, तो देखो 50 2 25 5 5 5 1। अब देखो पेयर इसका नहीं तो 2 का बन रहा है, नहीं 5 का बन रहा है, तो क्या करेंगे? 1 टाइम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 टाइम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। टू मेक इट्स क्यूब वी मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो कर दो 100 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 1000। ये परफेक्ट क्यूब रूट हो गया। देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। तो अब इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए डिवाइड करना है, तो ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे डिवाइड करने पर परफेक्ट क्यूब रूट बन जाए। सेकंड में क्या कर रहे थे? मल्टीप्लाई। तो सेकंड में क्या कर रहा था? जो एक कम हो रहा था उससे मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब इसमें क्या होगा? एक एक्स्ट्रा होगा, कोई भी नंबर एक्स्ट्रा होगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो थर्ड का फर्स्ट है 81। 81 के लिए वही फैक्टर फाइंड करना है अपन को। 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड करने पर ये आ जाएगा 27, फिर 3 से करेंगे तो 9, 3 से 3 3। अब देखो ये पेयर बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, ये एक्स्ट्रा है, एक 1 टाइम 3 एक्स्ट्रा है, तो इससे डिवाइड करेंगे। करो राइट। 2 मेक इट्स क्यूब, तो वी डिवाइड बाई 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। करो डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 27। तो 27 एक परफेक्ट क्यूब रूट है। क्या हो जाएगा? 27 का 3 होता है। सेकंड है इसका 128। फैक्टर 2 से 64, फिर 2 हो जाएगा 32 2 16 8 4 2 2 से 1। और देखो पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, ये सिंगल टाइम रहा है, सिंगल टाइम आया ना ये 2, तो इससे डिवाइड कर देंगे। 2 मेक इट्स
वी डिवाइड बाई तो 128 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 64। 64 एक परफेक्ट क्यूब रूट है। थर्ड है इसका 135। करो इसके फैक्टर फाइन। देखो 3 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से किया तो 5, 5 को 5 से 1, फिर बन रहा है 5 सिंगल टाइम आया तो इससे डिवाइड कर देंगे। टू मेक इट्स क्यूब वी डिवाइड बाई 5 कर दो। 5 से डिवाइड 135 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 27 हो जाएगा। फोर्थ है 192। करो फैक्टर पॉइंट। 2 से डिवाइड करेंगे तो 96 हो जाएगा। 2 से 48, 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। अब देखो ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, ये 3 सिंगल टाइम आया है ना, तो क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे। तो करो राइट इधर। देखो टू मेक इट्स क्यूब वी डिवाइड बाई 3 कर दो। 3 से डिवाइड 192 डिवाइड बाई 3। 192 को 3 से डिवाइड करने पर हो जाएगा 64। तो 64 एक परफेक्ट क्यूब रूट है। ठीक है, इसके फैक्टर फाइंड करना है। 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 352, फिर 2 से करेंगे तो 176, फिर 2 से करेंगे 8, 2 से 44, फिर 2 से 22, 22 को 2 से 11। देखो पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है 2 का। अब देखो 11 का अब नहीं बनेगा, 11 से डिवाइड करेंगे तो 1। 11 का पेयर नहीं बना तो 11 से डिवाइड करेंगे। तो 2 मेक इट्स क्यूब वी डिवाइड बाई 11। तो कर दो 11 से डिवाइड। 704 डिवाइड बाई 11 इक्वल टू 6 टाइम 66, 6 बचे 4 बचेगा 44 से 64। 64 एक परफेक्ट क्यूब रूट है। फोर्थ क्वेश्चन है, परीक्षित मेक्स ए क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। हाउ मैनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म ए क्यूब। तो परीक्षित एक प्लास्टिसिन से क्यूबॉइड बनाता है। क्यूबॉइड की साइड है 2, लेंथ, तो क्यूबॉइड की साइड है लेंथ 5, ब्रेथ 2 मान लेते हैं और हाइट 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो हाउ मैनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म ए क्यूब। तो एक क्यूब बनाने के लिए उसको कितने क्यूबॉइड की ज़रूरी है उसको। डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की डायमेंशन क्या है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ये डायमेंशन है। एक को लेंथ मान लेते हैं, एक को ब्रेथ और एक को हाइट। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम क्या होती है LVH। तो LVH से कर दो मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, लेंथ 5, ब्रेथ 2, हाइट 5। अब बनाना क्या है अपन को, क्यूब बनाना है। तो क्यूब बनाने के लिए 5 चाहिए अपन को 3 टाइम और 2 चाहिए 3 टाइम। तो 2 तो 1 टाइम है और 5 2 टाइम है। तो इसको क्यूब बनाने के लिए 3 के पेयर चाहिए। तो देखो और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपन को इसको। 2 मेक ए क्यूब वी मल्टीप्लाई बाई, अब 5 से 1 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 मल्टीप्लाई 2 से 2 टाइम करना पड़ेगा। देखो 3 टाइम आना चाहिए 2 पेयर में, तो 2 मल्टीप्लाई 2। तो वी मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। वी नीड 20 क्यूबॉइड, वी नीड 20 क्यूबॉइड टू मेक ए क्यूब। कितने क्यूबॉइड की जरूरी है 20 की। देखो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 10, 10 को 2 से करने पर 20। तो कितने क्यूबॉइड चाहिए 20 क्यूबॉइड चाहिए क्यूब बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।